और बड़ी खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई। उत्तरकाशी में चल रहे 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। किसी भी वक्त मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जा सकता है। उत्तरकाशी के डीएम सिलक्यारा टनल पर पहुंच गए हैं। मौके पर एम्बुलेंस भी मौजूद है, तो वहीं कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी है और बताया जा रहा है कि ड्रिलिंग पूरी होने के बाद एनडीआरएफ के 3 जवान लाइफ सपोर्ट आलात के साथ अंदर जाएंगे और एक एक करके मजदूरों को पाइप के जरिए से बाहर भेजेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। उत्तरकाशी के टनल में फिलहाल ड्रिलिंग रुकी हुई बताई जा रही है। ड्रिलिंग मशीन में कई खराबी आई है, जिसके चलते तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल ड्रिलिंग को रोका गया है और जिसकी वजह से अभी ताखीर यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई है, सभी की निगरानी में ये ऑपरेशन चल रहा है। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 12 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उनको बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। वहीं उत्तरकाशी से अपडेट आपको बता दें, सिलक्यारा टनल पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। सभी बड़े अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। मजदूरों को जल्द निकाला जाएगा, सीएम का बयान। रेस्क्यू अब आखिरी मरहले में। हालांकि कुछ तकनीकी वजह से, ड्रिलिंग मशीन के खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया है, लेकिन आखिरी मरहले में है। 12 मीटर कुछ बताया जा रहा है कि 12 मीटर की ही ड्रिलिंग अब बाकी है और ऐसे में अफसरान के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। जाए वकू पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और साथ ही साथ लगातार जो अमला है, रेस्क्यू टीम है, वो वहां पर मौजूद है। दिन रात बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। तो हर जाविये से नजर यहां पर रखी जा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है इस हादसे को लेकर, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, आइए सुनवाते हैं। 40 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएँ। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी होगी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं, उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन, समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक